नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के छात्रों के लिए जो हिंदी का गुदली वाला जो बुक है ना, उस बुक के जितने भी चैप्टर है, गद्य खंड के पद खंड के सभी चैप्टर का नाम, लेखा का नाम और उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, हम आपको एकदम ट्रिक के साथ आपको याद कराने वाले हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोग को दे देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखकर अच्छे से याद करने की कोशिश करिए। पीडीएफ भी देंगे ताकि आप लोग लिख कर भी याद कर सको। और दोस्तों यहाँ से ना 8 से 10 नंबर तो हर साल फंसता ही है आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं ये लेकर आया हूँ और इसका पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में मिलेगा। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप लोग जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऑलरेडी दे चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग गद्य खंड से देखेंगे। दोस्तों आप लोग हिंदी गुदली निकालना 10वीं का बिहार बोर्ड का, उसमें देखना सब चैप्टर आपको एक एक करके मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग गद्य खंड का देखते हैं। दोस्तों गद्य खंड के इधर आप लोग ना अपने कॉपी में जब नोट्स बनाना ना, तो ऐसा ही आप लोग लिख लेना, जैसे हम लिखे हैं ऐसे ही आप लोग भी नोट्स बनाकर लिखना। इधर आप पाठ का नाम लिख लेना, इधर लेखा का नाम, इधर जन्म का साल यानी कब जन्म हुआ, इधर मृत्यु का साल आप लोग याद करना। आपका ये बहुत अच्छा मतलब ना ये रहेगा, आप लोग नोट्स में बना लेना। तो सबसे पहला आपका पाठ का नाम होता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक भीमराव अम्बेडकर जी। और भीमराव अम्बेडकर जी का मृत्यु जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो केवल सन हम लिखे हैं, ठीक है। तो 1891 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और दूसरा आपका पाठ है दोस्तों विष के दांत पाठ के लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा और इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुआ था 1961 ईस्वी में। यानी कि ये बहुत कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। पहले एक बार अच्छे से सुन कर ना आप याद कर लीजिए, सुनने से ज़्यादा प्रश्न याद होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे। क्वेश्चन नहीं बल्कि तीसरा हमारा पाठ है भारत से हम क्या सीखे। दोस्तों भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है मैक्स मुलर और मैक्स मुलर जी का जन्म जर्मनी में 1823 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हो गया था। इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ था। और चौथा आपका पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में पटना के बद्रघाट में शायद हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी में। अब दोस्तों अगला आप देखिए पांचवा पाठ का नाम है नागरी लिपि और नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल है। इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था और 2009 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था। दोस्तों अगला आपका छठा नंबर आपका पाठ का नाम है बहादुर। सबसे जबरदस्त आपका यही पाठ का नाम है बहादुर पाठ के लेखक दोस्तों अमरकांत जी। इनका जन्म 1925 में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था 2014 ईस्वी में हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा दिनों तक लगभग ना कितना हो गया जी, लगभग ये 80 का पार जिए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक ये जिए। तो 1925 में जन्म हुआ, 2015 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब सातवां जो आपका पाठ है, सातवां पाठ का दोस्तों नाम है परंपरा का मूल्यांकन। पाठ के लेखक कौन होंगे रामविलास शर्मा जी। और रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था और 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला आपका पाठ का नाम है कि जित जित में निरखत हूँ। दोस्तों जित में निरखत हूँ, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट यहाँ पर ना ये जो आपका बहादुर है ना, बहादुर पाठ में ना इनका मृत्यु एक बार देखिए तो आप लोग ना इनका मृत्यु देखिएगा कब हुआ था। 2014 में हमको लगता है कि नहीं हुआ था। एक बार इनकी मृत्यु देखना कि इनका मृत्यु देख लेना 2014 में हुआ था कि कब हुआ था। थोड़ा सा उसमें हमको डाउट लग रहा है, मैं भी देख लूँगा। और आपका कितना नंबर है, 8 नंबर पाठ है, 8 नंबर की मैं जित में निरखत हूँ। देखो जित में निरखत हूँ पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1938 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1992 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर गलती से टाइपिंग हो गया, 1992 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था। तो मृत्यु कब हुआ था 1992 ईस्वी में, 54 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुआ था। तो 1938 में जन्म हुआ, तो 1938 में 54 जोड़ दीजिएगा ना तो 1900 आपका 92 मिल जाएगा। तो 1992 ठीक रहेगा ना। ये 2022 आप लोग काट देना, 2022 पता नहीं कैसे टाइपिंग हो गया जी। अब देख सकते हैं दोस्तों अगला आप लोग देखिएगा, अगला आपका 9 नंबर मिलेगा अभिनय पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु पता नहीं है दोस्तों। और 10 नंबर आपका है मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल और इनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। और 11 नंबर पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। इसके पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। और आपका 12 नंबर पाठ है लास्टवा पाठ शिक्षा और संस्कृति। दोस्तों शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी जी हैं और इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था, मृत्यु
1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का, और इनका मृत्यु हुआ था 1948 ईस्वी में। आपको पता है ना 1948 ईस्वी में जनवरी का माह था। 30 जनवरी को 1948 में इनको हत्या नहीं बल्कि इनका हत्या किया गया था। इनकी मृत्यु हुई नहीं थी बल्कि मृत्यु जबरदस्ती इनको गोली मार कर किया गया था। किसने गोली मारा था वो आपको पता ही होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगला हमारा आता है काव्य खंड। अब काव्य खंड में हम लोग चलेंगे काव्य खंड में। दोस्तों काव्य खंड में हम आ रहे हैं ना, काव्य खंड में हम आ रहे हैं तो काव्य खंड का पहला हमारा है राम बिनु बिरथे जगई जन्मा। ये हमारा पाठ का नाम हो गया, जिसके लेखक गुरु नानक, और गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। ओके। और दूसरा है आपका है पाठ प्रेम आईनी श्री राधिका। इसके लेखक हैं रस खान, और रस खान का जन्म 1528 ईस्वी में और 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था। ये लगभग 100 साल जिए थे। और समझो पहले के लोग तो ज़्यादा दिन तक जियते थे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दिनों तक उनका आयु होती थी। अब देखो अगला आपका है अति सुदो स्नेह कुमारक। इसके लेखक घनानंद, और घनानंद जी का जन्म 1489 ईस्वी में हुआ था, 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था। अगला आपका पाठ है स्वदेशी पाठ के लेखक प्रेमधन, जिनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गया था। अगला आपका छठा नंबर है भारत माता पाठ के लेखक सुमेंद्रानंद पंत, और इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था। कि पूरा ये 77 वर्ष जिए। आपका छठा पाठ है जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गई थी। इसे याद रखना आप लोगों को। अब दोस्तों आपका पाठ आता है सातवां नंबर पाठ है आपका हिरोशिमा पाठ के लेखक है सही वत्स्यायन अज्ञा, यानी कि सही का मतलब हुआ सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञा। तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञा, और इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। अगला दोस्तों है कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कुंवर नारायण। इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 2017 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा है हमारी नींद पाठ के लेखक वीरेंद्र डंगवाल। 1947 ईस्वी में जन्म हुआ और 2015 ईस्वी में मृत्यु हो गया। अक्षर ज्ञान पाठ के लेखक अनामिका। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1961 ईस्वी में, मृत्यु पता नहीं है। और 11 नंबर आपका है पाठ लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास पाठ के लेखक है। 1899 ईस्वी में जन्म हुआ, 1954 ईस्वी में मृत्यु हो गया, यानी कि 55 वर्ष ये जीवित रहे। अगला हमारा है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है रेनर मारिया रिल्के। अब इनका जन्म तो हमको पता था, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कैसे लिखना भूल गए थे, हमको भी याद नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, कमेंट करके मैं आपको बताता हूँ, या फिर किसी लड़के को पता होगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता देना। इसका पीडीएफ पहले आप लोग ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप चलिए व्हाट्सएप ग्रुप में, चलिए हम पीडीएफ इसका सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, पीडीएफ इसका सेंड कर देते हैं।